एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स महाकुंभ में भाग लेने से पहले वाराणसी पहुंची थीं और उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और इस दौरान गुलाबी सूट और दुपट्टे में वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दी। आपको बता दें कि लॉरेन पॉवेल जॉब्स निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और मारी के संत महर्षि व्यासानंद गिरी के साथ मंदिर पहुंची थी। पूजा के दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की। कैलाशानंद गिरी जो प्रयागराज में पेशवाई के बाद महादेव को कुंभ नगरी में आमंत्रित करने के लिए विश्वनाथ पहुंचे थे, उन्होंने बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाकर कुंभ में सफल आयोजन की प्रार्थना की। इसी के साथ आपको बता दें कि आज सुबह यानी कि 13 जनवरी से कुंभ का आरंभ हो चुका है और लोग सुबह से ही संगम में अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में लॉरेन भी अब प्रयागराज पहुंच चुकी हैं और उनका बाबा के आश्रम में भी आगमन हो चुका है। जल्दी ही उनका सनातनी नाम कमला है और वो अगले 17 दिनों तक प्रयागराज के निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की कथा सुनेंगी, जिसमें वो कथा की प्रथम यजमान होंगी। इसके अलावा वो 10 दिनों तक कल्पवास के नियमों का भी पालन करेंगे। आपको बता दें कि स्वामी कैलाशानंद गिरी ने लॉरेन की तारीफ में कई सारी बातें कही हैं और उन्हें बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक बताया है। साथ ही साथ उनका कहना है कि वो उनकी बेटी की तरह है और वो चाहते हैं कि उनके जरिए सनातन धर्म का प्रचार हो। इसी के साथ वो लॉरेन के बारे में और क्या कुछ बताते हैं, हम आपको उनके ही मुंह से सुनवा देते हैं। देखो, वो हमारी है और सहज सरल होने के कारण वो बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक है और आज वो हमारी परंपरा को सीखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, मानना चाहती हैं और कहीं न कहीं हमारी परंपरा से जुड़ना चाहती हैं। और मेरे प्रति उसका आदर है, मेरे प्रति उसके मन में सम्मान है, मेरे प्रति उसके मन में गुरुत्व और पिता का भाव है, गुरुत्व और पिता का भाव है। मुझे लगता है यह सीख भारतीय परंपराओं को उन सभी को लेना चाहिए जो छोटे और बड़े लोग हैं भारत के, क्योंकि दुनिया के जो बड़े लोग हैं वो भी इस परंपरा को सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत आह्लादित हूँ और प्रसन्नचित हूँ कि उसके माध्यम से हमारी परंपरा आगे बढ़ पाएगी। हमारी पंचायती निरंजनी अखाड़े की जो परंपरा है वो आगे बढ़ पाएगी। महाराष्ट्री ANI समेत पूरी दुनिया ने देखा कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर गई, लेकिन उन्होंने दर्शन किया, लेकिन वो भगवान के को स्पर्श नहीं कर पाई। इसको लेकर के भी एक विवाद खड़ा हो। कोई विवाद नहीं है, मैं इसको बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ। मैं आचार्य हूँ, आचार्य का काम है परंपराओं का पालन करना, आचार्य का काम है अपने मौलिक सिद्धांतों को पालन करना, आचार्य का काम है अपने आचरण को बनाए रखना। आचरति इति आचार्य है, जो आचरण को बना करके रखे वही आचार्य है, वही आचार्य है। मेरी बेटी है वो, महर्षि व्यासानंद जी भी थे वहाँ, लेकिन हम सभी परिवार ने वहाँ अभिषेक किया, पूजन किया और मंदिर प्रशासक परिवार ने उनको प्रसाद दिया, उनको माला पहनाया, उनका स्वागत किया, उनका वंदन किया। लेकिन वहाँ परंपरा है कि अदर हिंदू काशी विश्वनाथ मंदिर को स्पर्श नहीं करेगा। यदि इस परंपरा को मैं बनाकर नहीं रखूंगा तो निसंदेह परंपरा टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी, बिखर जाएगी। महाराष्ट्र, आप इतने विलंब के साथ और इतनी व्यस्तता में हमें ये इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल यही रहेगा कि आपने एक गोत्र और एक नाम लॉरेन पॉवेल जॉब्स को दिया है, उसके बारे में बताइए। देखो, आपको समय देना मेरी मजबूरी भी है और मेरी इच्छा भी है, दोनों बात है, क्योंकि हमारी बात पूरी दुनिया में केवल आपके माध्यम से पहुंच सकता है और यह बात जरूर पहुंचनी चाहिए। कुंभ केवल संदेश है, कुंभ का अर्थ है पूरी दुनिया को सनातन परंपरा की एकता का संदेश देना और वो आपके बिना नहीं जा सकता। इसलिए आपके बगैर भी पूरा नहीं होता है हमारा। हाँ, तो आपके बिना और आपसे संवाद के बिना निसंदेह कुंभ अधूरा रहेगा और वो उसको मैंने उसका नाम और गोत्र दिया, तो वो मेरी बेटी है, मेरे आश्रम की बच्ची है वो, और निसंदेह वो आश्रम से जुड़ के रहेगी परंपरा तक। उनके नाम और गोत्र के बारे में उसको मैंने अच्युत गोत्र दिया, हमारा सन्यासियों का अच्युत गोत्र होता, और हमने उसका नाम कमला रखा, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार उसकी जो गणना है उसके अनुसार उसका नाम निकला, तो उसके अनुसार उसका नाम क से निकला, तो मुझे सबसे अच्छा कमला लगा, तो मैंने उसका नाम कमला रखा और मैंने उसको अच्युत गोत्र दिया, अपना गोत्र दिया। अब क्या वो सनातनी हो गई या वो हिंदू हो गई, ये मान लें? पंचगव्य प्राशन कराया मैंने उसे, पंचगव्य प्राशन कराया, हमने उसके सारे संस्कार किए और उसके बाद हमने उसको नाम और गोत्र दिया है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है वो हमारी पूरी परंपरा को समझ जाएंगी, जान जाएंगी और मानने लगेंगी। तो लॉरेन का ये सनातनी रूप देखकर आपको कैसा लगा है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए अभी आप बने रहें जनसत्ता के साथ।